गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बिकम सेमेस्टर 4 कॉस्ट अकाउंटिंग 2 कॉस्ट अकाउंटिंग अप्रैल 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है, आज हम उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं विथ इंग्लिश मीडियम। सो लेट्स स्टार्ट इन इंग्लिश मीडियम। द फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो पेपर जो पैटर्न है दैट इज द सेम 70 मार्क्स। लास्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यू रहेगा 14 मार्क्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज नॉट एप्लीकेबल। कौन सी एंटरप्राइज में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एप्लीकेबल नहीं है? तो ऑयल रिफाइनरीज में एप्लीकेबल नहीं है। अपनी चैनल पे आपको ऑलमोस्ट मिनिमम 5 साल के एमसीक्यू मिल जाएंगे और आप देखेंगे तो पैटर्न सेम ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फिक्स कॉस्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। तो ट्रांसपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन फिक्स कॉस्ट नहीं है? तो डीजल नहीं होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप कितना किलोमीटर्स गाड़ी को रन करते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कंसिडर्ड अ फिक्स कॉस्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। और कौन फिक्स कॉस्ट कही जाएगी? तो पेट्रोल डेप्रिसिएशन, लुब्रिकेंट ऑयल एंड लाइसेंस फी। तो पेट्रोल डेप्रिसिएशन और इंजन ऑयल है वो डिपेंड करेगा आपके किलोमीटर्स पे गाड़ी कितना रन करी हुई है, तो वो वेरिएबल में चला जाता है, जबकि लाइसेंस फी आपका फिक्स कॉस्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 4, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 90,000, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज 10,000, स्टेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट दिया हुआ है। तो 90,000 आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जिसमें आप 10,000 ऐड करेंगे। सो योर सेल इज 1 लाख। सेल आपका 1 लाख रहेगा। आपको सिंपल सा कैलकुलेशन है कि प्रॉफिट ऑन सेल पे परसेंटेज पूछा है, तो आप ये कहेंगे कि अगर हमारा 1 लाख सेल है तो उसके सामने 10,000 प्रॉफिट। अगर हमारा 100 सेल हो, 100 रुपीज सेल हो, तो प्रॉफिट कितना? सो यू विल हैव 10%। फ्रॉम द फॉलोइंग विच आइटम इज नॉट शोन इन कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में कौन सी आइटम नहीं दिखेगी? तो मटीरियल, कैरेज इनवर्ड, डिविडेंड पेड एंड नन ऑफ दिस। मटीरियल, कैरेज इनवर्ड कॉस्ट शीट में दिखता है, डिविडेंड पेड कॉस्ट शीट में दिखता नहीं है। ठीक है। देन एस्केलेशन क्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, एस्केलेशन क्लॉज को क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में? दैट इज इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ड्यू टू प्राइस हाइक इन मटेरियल्स एंड लेबर। ये भी काफी बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देन द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट। कौन सी आइटम है जो रिकॉर्डेड नहीं है, नहीं कर सकते हम फाइनेंशियल अकाउंट में? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इम्प्यूटेड फैक्ट्री रेंट एंड डोनेशन। उसमें इम्प्यूटेड फैक्ट्री रेंट मतलब आपने एज्यूम किया हुआ जो फैक्ट्री का रेंट है वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है। फाइनेंस एक्चुअल डेटा पे काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में कौन सी आइटम रिकॉर्ड नहीं कर सकते? तो फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, डिबेंचर इंटरेस्ट एंड सेलिंग ओवरहेड। डिबेंचर इंटरेस्ट आपका पीएनएल अकाउंट का डेटा है, यानी कि वो फाइनेंशियल अकाउंट में दिखता है। ये रिकंसिलिएशन के एमसीक्यू है, ये 1 2 3 या ऑल द 3 की फाइनेंशियल अकाउंट में क्या दिखेगा या कॉस्ट में क्या दिखेगा। Which item is not considered in financial account? Material, interest, notional salary of the owner and donation. तो ये जो notional salary of the owner है, ये आपका फाइनेंशियल अकाउंट का डेटा नहीं है, क्योंकि ये अगेन एजम्पशन बेस है। द टाइम लिमिट फॉर एवरी जॉब इज डिफरेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री जॉब कॉस्टिंग इज यूज्ड। इसमें से कौन सी इंडस्ट्री में जॉब कॉस्टिंग यूज होता है? तो दैट इज प्रिंटिंग वर्क्स। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज मोस्टली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। तो ये आपके जो हुए एमसीक्यू। नाउ लेट्स सी हमारी 2023 की जो पेपर स्टाइल है, उन्होंने जिस तरीके से पेपर पूछा है उस हिसाब से हम एनालाइज करते हैं कि आपके लिए इस बार किस तरह से होगा। जनरली ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हैं, वो एक पैटर्न फॉलो करते ही हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज फ्रॉम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग 14 मार्क्स, जिसके ऑप्शन में सेम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एक चैप्टर है जिसमें आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन 2 आता है, दैट इज योर प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। पर कॉस्ट शीट भी बनानी है और एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट भी बनानी है 14 मार्क्स में, और उसके ऑप्शन में उन्होंने 14 मार्क्स में आपको इस तरह से अगेन कॉस्ट शीट और एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट पूछिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है दैट इज योर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और उसके ऑप्शन में उन्होंने अगेन
आस्किंग यू द कॉस्ट शीट एंड रिकन्सिलिएशन। पर यहाँ पर कई बार ये होता है कि सिर्फ कॉस्ट शीट और रिकन्सिलिएशन नहीं बनाना होता है, कई बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना होता है, जैसे इस सब में। उसके बाद आपका आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, 2/3 बेसिस वाला है ये। अब जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के सम करें तो ये खास याद रखें कि आपको 2/3 कैश बेसिस वाला जो मेथड है वो आपको कंफर्म आना चाहिए, एक सम उसका होता ही होता है। 14 मार्क्स के कॉन्ट्रैक्ट के सम में आपको याद होगा कि आपका एक जॉब और बैच कॉस्टिंग भी है। तो क्या करते हैं, क्योंकि पूरा इग्नोर नहीं कर सकते उसको, तो कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन में वो आपको एक 7 मार्क्स का जॉब बैच कॉस्टिंग का सम है। एक्चुअली दोनों ही सम उसी के हैं, एक बैच कॉस्ट का है और एक आई थिंक जॉब कॉस्टिंग का। यस, बैच कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग के बहुत ही सिंपल सम होते हैं। जॉब और बैच कॉस्टिंग के जो सम है वो इट इज़ वेरी सिंपल इन कंपैरिजन विद द कॉन्ट्रैक्ट। पर ये थोड़ा इस तरह से होता है कि कॉन्ट्रैक्ट का सम तो कंफर्म आने वाला है, ये एक श्योरिटी होती है। कॉन्ट्रैक्ट सीखने की वजह ये है कि उसका एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म है, उसके ऑप्शन में फिर वो आपको एक बैच कॉस्टिंग का सम या जॉब की थ्योरी उस तरह से करते। कई बार जॉब के सम और बैच के, जॉब और बैच दोनों के सम, कई बार एक की थ्योरी एक का सम, कई बार पूरी थ्योरी। तो ये थोड़ा स्टिल इट इज़ नॉट डिसाइडेड कि भाई इसमें क्या होगा, बट देर इज़ वन कन्फर्मेशन दैट कि 14 मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट का सम तो आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका पेपर एज इट इज़, जो उसमें कोई खास चेंज नहीं है। यू कैन सी दैट कि इन द होल पेपर उन्होंने आपको 1 मार्क्स की थ्योरी नहीं पूछी है, एवरीथिंग। तो ये जो अजम्पशन हम बना के बैठते हैं कि थ्योरी का जो पोर्शन है कहीं ना कहीं होगा, तो कई बार ये गलत भी होता है, खास करके इस तरह के सब्जेक्ट में जहाँ थ्योरी की कोई जगह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द MCQ इन गुजराती मीडियम। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, નીચેના પૈકી કયા ધંધાને સેવા પડતર પદ્ધતિ લાગુ પડતી નથી? ઓઇલ રિફાઇનરી। નીચે પૈકી કઈ આઇટમ વાહન વ્યવહાર કંપની માટે સ્થિર ખર્ચ નથી? ડીઝલ। નીચેના પૈકી કયા ખર્ચ વાહન વ્યવહાર ઉદ્યોગ માટે સ્થિર ખર્ચ ગણાય છે? લાયસન્સ ફી। વેચાણ પડતર 90,000 છે, નફો 10,000 છે, વેચાણ પર નફાનો દર શોધો। નફાનો દર કોના પર આપ્યો છે? દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ। 90,000 વેચાણ પડતર પ્લસ 10,000 નફો, તો એનો મતલબ એ થયો કે 1 લાખ રૂપિયા તમારું વેચાણ છે। સિમ્પલ મૂકવાનું કે 1 લાખ વેચાણે 10,000 નફો, તો 100 એ કેટલો? એન્ડ યોર આન્સર મસ્ટ બી 10%। નીચેનામાંથી કઈ વિગત પડતરના પત્રકમાં દર્શાવવામાં આવતી નથી? ડિવિડન્ડ જે ચૂકવીએ છે તે પડતર માટે નહીં, પરંતુ આપણા નાણાકીય હિસાબો માટે હોય છે। કરારમાં સ્વયં ભાવવર્ધક કલમ એટલે શું? માલસામાન અને મજૂરીના ભાવ વધારાને કારણે કરાર કિંમતમાં વધારો। નીચેના પૈકી કઈ વિગત નાણાકીય હિસાબોમાં નોંધાતી નથી? કારખાનાનું ધારી લીધેલું ભાડું, કશું પણ ધારી લીધેલું એ નાણાકીય હિસાબો માટે નથી, ત્યાં ખરેખર ડેટાનો ઉપયોગ થાય છે। નીચેના પૈકી કઈ વિગત પડતરના હિસાબોમાં નોંધાતી નથી? ડિબેન્ચરનું વ્યાજ એ નાણાકીય હિસાબો માટે છે, પડતર માટે નહીં। કઈ વિગત નાણાકીય હિસાબોમાં નોંધાતી નથી? તો માલિકનો ધારી લીધેલો પગાર। દરેક જોબની સમય મર્યાદા અલગ અલગ હોય છે। નીચેનામાંથી કયા ઉદ્યોગમાં જોબ પડતર પદ્ધતિ અપનાવાય છે? છાપકામ ઉદ્યોગમાં જોબ પડતર પદ્ધતિ અપનાવે છે। કરાર પડતર મોટા ભાગે શેમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે? બાંધકામ, કન્સ્ટ્રક્શન વર્ક માટે ઉપયોગી છે। સો દિસ ઇઝ MCQ ફોર ધ લેટેસ્ટ 2023 पेपर। पेपर के साथ मैंने आपको पेपर स्टाइल भी समझा दी है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।